हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 1.4 कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर 1 जेंडर इश्यूज़ का, जो कि हमने स्टार्ट किया था पेपर 5A में से। अब हम सेक्शन 1.5 पे आ जाते हैं और ये छोटा सा ही सेक्शन है, 2 वीडियोस में ये कवर हो जाएगा, आधा आज हो जाएगा। और कुछ मूवमेंट्स हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सिलेबस में, और कई बार उनमें क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में इस सेक्शन में से, रिफॉर्म मूवमेंट्स में। तो कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में। तो सेक्शन 1.5 जो है हमारा आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स दे रखे हैं कि कौन से सोशल रिफॉर्मर्स जो है उनको किन नाम से जाना जाता है, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला है एबोलिशनिस्ट, अ पर्सन हु फोकस्ड ऑन पुटिंग एन एंड टू द स्लेवरी। तो ऐसा पर्सन जो कि स्लेवरी को एंड करने पे फोकस करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एबोलिशनिस्ट। नेक्स्ट इज़ कंट्रोवर्शियलिस्ट। अब कंट्रोवर्शियलिस्ट जो है, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोवर्सी। तो ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स को बिगिन करता है और कंट्रोवर्सी में रहना एंजॉय करता है। अब वो कंट्रोवर्सी किस चीज़ के लिए होगी? सोशल रिफॉर्मर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों के लेकर वो डिस्प्यूट शुरू करेगा जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगी, सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए होगी। तो ऐसा पर्सन जो कि डिस्प्यूट्स को स्टार्ट करे और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना एंजॉय करे, उसे क्या कहेंगे? कंट्रोवर्शियलिस्ट। नेक्स्ट इज सिविल राइट एक्टिविस्ट, दोज हु फोकस ऑन एंडिंग रेशियल स्टीरियोटाइप्स इन सोसाइटी। अब ऐसे पर्सन जो कि रेशियल स्टीरियोटाइप्स मीन्स रेस से रिलेटेड जो डिफरेंसेस होते हैं, जो स्टीरियोटाइप्स माइंड में सेट हैं लोगों के, कलर से रिलेटेड, फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, ऐसे जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको एंड करवाने के लिए उन पे फोकस करते हैं, जो उन्हें हम क्या कहेंगे? सिविल राइट एक्टिविस्ट। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशनिस्ट्स, दीज आर दोज हु वांटेड टू आउटलॉ द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल इन द कंट्री। अब ऐसे पर्सन जो कि कंट्री में अल्कोहल की प्रोडक्शन को बंद करवाना चाहते हैं, आउटलॉ मीन्स अल्कोहल की प्रोडक्शन को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोहिबिशनिस्ट। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटलिस्ट, दोज हु एम टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, नाम से पता चल रहा है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में जो रिफॉर्म्स लाएंगे या एनवायरमेंट के लिए काम करेंगे, वो कौन हो गए? एनवायरमेंटलिस्ट। वुमेन्स राइट एडवोकेट्स फॉर इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये कौन होते हैं? जो कि वुमेन के इक्वल राइट्स के लिए काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? वुमेन राइट एडवोकेट। नेक्स्ट इज फ्रीडम फाइटर्स एंड रिबेल्स, दे आर ऑल्सो नॉर्मली कंसिडर्ड सोशल रिफॉर्मिस्ट। फ्रीडम फाइटर्स तो हमें पता ही है, जो फ्रीडम हमारी कंट्री में भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो कि हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने में, आज़ाद करवाने में जिन्होंने मदद की है। तो वो सारे क्या हैं? सोशल रिफॉर्मर्स ही तो हैं वो सारे। तो ये फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, ये भी सोशल रिफॉर्मर्स की ही लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज पैसिफिस्ट, दे आर दोज हु वांट सोसाइटी टू चेंज बट डू नॉट बिलीव इन यूजिंग वायलेंस एज अ मीन्स फॉर चेंज। अभी पैसिफिस्ट कौन से हो गए? जो कि सोसाइटी को चेंज तो करवाना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, लेकिन वायलेंस यूज़ नहीं करना चाहते। इसका तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आप सभी को पता भी होगा, महात्मा गांधी। तो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जो थे वो पैसिफिस्ट थे या पैसिफिस्ट हैं। These are the those who want to change the society but do not believe in using violence. चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब ये कुछ फीचर्स हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के। जितनी भी हिस्ट्री में या फिर वर्ल्ड में या हमारी कंट्री में आज तक जितनी भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं, उनमें कुछ कॉमन फीचर्स देखे गए हैं। तो ये फीचर्स जो हैं हम आप पढ़ लेते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के। तो पहला है द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स अरोज अमंग ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ द इंडियन पीपल, दे अटैच्ड सुपरस्टिशंस एंड होल्ड ऑफ द प्रीस्टली क्लास। तो ये बताया गया है कि इंडिया में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं या जितनी भी डिवीजन्स हैं, जितनी भी क्लासेस में डिवाइड कर रखा है लोगों को, या लोग हो रखे हैं डिवाइड, हर एक कम्युनिटी में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हैं वो अराइज हो चुके हैं इंडिया में। ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं है जिसमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ना हुए हों। और हर एक मूवमेंट में सुपरस्टिशंस जो हैं वो अटैच्ड थे। हर कोई भी मूवमेंट ऐसी नहीं थी जिसमें सुपरस्टिशंस ना हो। हर एक मूवमेंट के साथ सुपरस्टिशंस अटैच है। सुपरस्टिशंस का मीनिंग आप सभी को शायद पता ना हो, कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो। तो सुपरस्टिशंस का मीनिंग होता है जैसे
हम कुछ चीज़ें ऐसी मान लेते हैं ना, मन घड़ंत चीज़ें मान लेना, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं चलना, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये सारे सुपरस्टिशंस होते हैं। तो हर एक रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडिया में हुई है सबके साथ ही जो है सुपरस्टिशंस और प्रीस्टली क्लास मीन्स जो पंडित वगैरह हो गई, ये जो प्रीस्ट होते हैं, ये वाली जो क्लास थी पीपल की, ये अटैच थी हर एक मूवमेंट के साथ। Some of the reformers were supported directly or indirectly by the British officials, and some of the reformers also supported reformative steps and regulations tamed by the British government. तो कुछ जो रिफॉर्मर्स थे और कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स जी, वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट की गई थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, लेकिन कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स ऐसी थी जिसमें रिफॉर्मर्स ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसके द्वारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती थी। Next is the reformers attempted to improve the status of girls and women in society. They all emphasized the need for female education. अब हर एक रिफॉर्मर ने गर्ल और वुमेन की जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको इम्प्रूव करने की बात कही है और वो फीमेल की एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट इज बाय अटैकिंग द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी द रिफॉर्मर्स हेल्प टू यूनिफाई द पीपल ऑफ इंडिया इनटू वन नेशन। अब कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को अटैक करके रिफॉर्मर्स ने क्या कोशिश की कि वो इंडिया के लोगों को, पूरे नेशन को जो है वो यूनाइटेड कर सकें, यूनिफाई कर सकें। तो इसीलिए अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की हर एक रिफॉर्मर ने बात कही है। नेक्स्ट इज द रिफॉर्म मूवमेंट्स फोस्टर्ड फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस एंड पेट्रियोटिज्म अमंग द इंडियंस। रिफॉर्म मूवमेंट्स ने, हर एक रिफॉर्म मूवमेंट ने किस तरह की फीलिंग जो है वो इंडियंस में जनरेट करी है, फॉस्टर करी है, मतलब कौन सी फीलिंग्स को जनरेट किया है? सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस, खुद पे हमें बिलीव होना चाहिए। पैट्रियोटिज़म, देश के प्रति प्यार की भावना होनी चाहिए, देश के लिए जान दे देने की भावना, पैट्रियोटिज़म को, इन सारी फीलिंग को जो है जनरेट किया है हर एक रिफॉर्म मूवमेंट ने। All the reformers propagated the idea of one God and the basic unity of all religions. तो हर एक रिफॉर्मर ने रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू क्या आइडिया फैलाने की कोशिश करी है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तरह तरह के भगवान हैं, कोई इतने तरह के जो भगवान होते हैं, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने हमेशा यही कहा कि गॉड जो है वो एक ही है। कोई भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कम्युनिटी से जो हो, गॉड जो है वो एक ही है। और उन्होंने हर एक रिलीजन की बेसिक यूनिटी की बात कही है। ऑल द रिफॉर्मर्स अटैक्ड priesthood, rituals, idolatry and polytheism. The humanitarian aspect of these reform movements was expressed in their attack on the caste system and the custom of child marriage. अब हर एक रिफॉर्मर ने जो है वो किस चीज़ पे अटैक किया? ये रिचुअल्स पे, जैसे कि मैंने भी बताया था सुपरस्टिशंस अटैच थे हर एक रिफॉर्म मूवमेंट के साथ, तो उन्होंने इनको अटैक किया कि ये सुपरस्टिशंस नहीं होने चाहिए। ये ऐसे जो फालतू की चीज़ें हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मीठा खा के घर से बाहर नहीं निकलना, ये चीज़, तो ये जितनी भी ऐसे बेकार के सुपरस्टिशंस थे या ऐसे रिचुअल्स थे जिससे, जैसे कि कई आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऐसे भी रिचुअल्स थे कि अगर किसी मेल की डेथ हो गई है तो उसके साथ जो उसकी वाइफ है उसको बर्न कर दिया जाता है, सती। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे वो क्या है। तो ये ऐसे रिचुअल्स जो हैं, इन सारों को उन्होंने अटैक किया, उनके अगेंस्ट बोला। प्रीस्टहुड, आइडोलेट्री मीन्स आइडल जो मूर्ति पूजन होता है, उनके अगेंस्ट उन्होंने बोला रिफॉर्मर्स ने। और उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया? ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से मतलब है कि ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखना है हमेशा। ह्यूमैनिटी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने हमेशा ही कास्ट सिस्टम पे, कस्टम पे अटैक किया और चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करी हर एक रिफॉर्मर ने। तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हर एक रिफॉर्म मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। हर एक, जितनी भी रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में आज तक हुई हैं, उन सब के फीचर्स हैं ये जो कि हर उसमें दिखाई दिए हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब ये कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं और ये बाय नेम आपके एग्ज़ाम में जो हैं आएंगी, तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है ब्रह्म समाज। तो अब ये बाय नेम आपके समाज में, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रह्म समाज मूवमेंट।
तो सबसे पहला ब्रह्म समाज मूवमेंट, इसमें क्या था ये जान लेते हैं एक बार डिटेल में। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय हु फाउंडेड 2 ऑर्गेनाइजेशंस, आत्म सभा इन 1815 एंड ब्रह्म सभा इन 1828। तो ये मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था? 2 सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, एक तो आत्म सभा जो कि 1815 में, और एक ब्रह्म सभा जो कि 1828 में, विच बिकेम द सोर्स ऑफ दिस मूवमेंट। राजा राम मोहन रॉय स्ट्रगल्ड हार्ड। ठीक है, तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके बेसिस पे जो है ये मूवमेंट स्टार्ट की गई, और इसमें राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल की इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, इस मूवमेंट के लिए बहुत स्ट्रगल किया। तो वो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या किया इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इस मूवमेंट के द्वारा राजा राम मोहन रॉय ने। टू रिमूव सोशल एंड रिलीजियस सुपरस्टिशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड इलिटरेसी। तो सबसे पहला क्या काम किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? सोशल और रिलीजियस सुपरस्टिशंस को दूर किया गया। ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई होती हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं, इनको हटाने का काम किया। सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म करने का, और इलिटरेसी को मतलब क्या कोशिश की गई कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, हर एक पर्सन जो है वो लिटरेट बन सके। नेक्स्ट इज इट वॉज ट्राई टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन। तो जैसा कि हमने फीचर्स में पढ़ा ही था कि हर एक मूवमेंट में वुमेन और गर्ल्स के ऊपर जो है फोकस रखा गया, तो इसमें भी यही है कि पोजीशन जो है वुमेन की सोसाइटी में उसको बढ़ाने की कोशिश की गई, इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। राजा राम मोहन रॉय मेड एफर्ट्स टू स्टॉप सती प्रथा। सती वॉज द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ immolation of widows on the pyre of their dead husbands. Often unwilling women were dragged by fanatics and killed by burning. Akshay Kumar Datta, Keshav Chandra Sen, शिवनाथ शास्त्री वर सम ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ द ब्रह्म समाज। तो ये सती प्रथा की जैसे मैंने अभी आप पीछे बात की भी है, तो क्या होता था इस सती प्रथा में? ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस थी जिसमें सेल्फ इमोलेशन ऑफ विडोज़ होता था। मींस विडोज़ जो हैं, जो कि जिनके हस्बैंड, ऐसी फीमेल जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उन विडोज़ को क्या किया जाता था? सेल्फ इमोलेशन मींस खुद को ही मारने की सज़ा दे दी जाती थी। और कैसे मारने की? जब उनके डेड हस्बैंड को बर्न किया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद हिंदू जो रिलीजन है उसमें क्या रिचुअल है कि डेथ के बाद जो है उनको जला दिया जाता है, बॉडी को बर्न कर दिया जाता है। तो यही होता था। जो वुमेन होती थी, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको क्या करना होता था? जब उनकी बॉडी को बर्न कर रहे होते थे, उसी में ही चिता में जो है उन वुमेन को बैठना होता था, विडोज़ को। तो ये एक बहुत ही जो इनह्यूमन प्रैक्टिस थी, ये इसको रोकने का काम जो है ये ब्रह्म समाज मूवमेंट में किया गया। और अनविलिंग वुमेन मींस जो वुमेन इसमें नहीं बैठना चाहती थी, उनको ड्रैग करके ज़बरदस्ती जो है उस पर बिठाया जाता था और बर्न करके मार दिया जाता था, उनके हस्बैंड की बॉडी के साथ ही जला दिया जाता था। अब ये कुछ रिफॉर्मर्स जो हैं जो इससे ब्रह्म समाज से कनेक्टेड थे, वो कुछ लीडर्स के, रिफॉर्मर्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, ये एक बार आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ आर्य समाज। आर्य समाज इज़ अ हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया दैट वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद इन 1875 एट बॉम्बे। तो ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। हिंदू रिलीजन में या हिंदूज़ में जो रिफॉर्म्स लाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, ये आर्य समाज के द्वारा। और आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा फाउंड किया गया था इन 1875 बॉम्बे में। ही वॉज अ सन्यासी रिनाउंसर हु बिलीव्ड इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड री इनकारनेशन एंड एम्फसाइज द आइडियल्स ऑफ ब्रह्मचर्य एंड संन्यास। तो ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ये कौन थे? ये एक सन्यासी थे, और ये किस में बिलीव करते थे कि वेदा जो है, जो वेदों में बताया गया है वो ही सच है, और उन्हीं में ही बिलीव करते थे ये। और किस चीज़ में बिलीव करते थे? कर्म में। कर्म, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, तो ये इनका मानना था। और इनका कहना ये था कि हम सभी को ब्रह्मचर्य का फॉलो करना चाहिए। मीन्स ये मैरिज वगैरह जो है इसके बजाय जो है ब्रह्मचर्या में और संन्यास में बिलीव करते थे ये। दयानंद क्लेम टू बी रिजेक्टिंग ऑल नॉन वैदिक बिलीव्स ऑल टुगेदर। अब जितने भी नॉन वैदिक बिलीव्स होते थे जो कि वेदास में लिखा हुआ, अगर उसका कुछ उल्टा बिलीफ होता था तो उनको वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, क्योंकि वेदास से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और वेदास में ही बिलीव करते थे। इट एम टू बी ए यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास।
Dayanand stated that he wanted to make the whole world Aryan, that is, he wanted to develop missionary Hinduism based on the universality of the Vedas. तो उन्होंने क्या कहना था उनका कि वो पूरे वर्ल्ड को जो है वो आर्यन बनाना चाहते हैं. आर्यन से क्या मतलब है उनका कि मिशनरी हिंदुइज़म डेवलप करना चाहते हैं, ऐसी हिंदुइज़म जो कि वेदास पे बिलीव करे, उसकी टीचिंग्स को माने और सिर्फ दूसरों के भले के लिए ही काम करे, कर्म जो है अच्छा रखे, किसी को भी परेशान ना किया जाए, किसी को भी अनइक्वल ना माना जाए, इक्वालिटी हो. तो उनका ये मानना था. To this end, the Arya Samaj started Shuddhi movement in the early 20th century to bring back to Hinduism. People who converted to Islam and Christianity set up schools and missionary organizations and extended its activity outside India. It has now branches around the world. तो उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में एक मूवमेंट और शुरू करा आर्य समाज में. क्या मूवमेंट स्टार्ट किया गया? शुद्धि मूवमेंट. और इस मूवमेंट में क्या किया जा रहा था? जो बहुत सारे ऐसे हिंदूज़ थे जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, तो उन हिंदूज़ को वापस कन्वर्ट करने के लिए हिंदूज़ में स्कूल्स वगैरह सेटअप किए गए, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई और इंडिया के बाहर भी ये एक्टिविटी स्टार्ट की गई अर्ली 20th सेंचुरी में, ताकि जो ऐसे हिंदूज़ हैं जो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस हिंदुइज़म में कन्वर्ट किया जा सके और हिंदुइज़म को वापस लाया जा सके. इसलिए शुरू में ये बता दिया गया था कि आर्य समाज जो है वो एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है. तो हिंदुइज़म में रिफॉर्म के लिए ये स्टार्ट की गई थी और वही 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई, वो इसीलिए ही स्टार्ट की गई. थर्ड इज़ रामाकृष्ण मिशन. इट इज़ एन इंडियन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्म्स द कोर ऑफ अ वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल मूवमेंट नोन एज द रामाकृष्णा मूवमेंट और वेदांता मूवमेंट. तो ये रामाकृष्णन मिशन के एक और नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वेदांता मूवमेंट जो है, और ये कि एक इंडियन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है. द मिशन इज़ अ philanthropic volunteer organization founded by Ramakrishna's chief disciple स्वामी विवेकानंद on May 1st 1897. तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? रामाकृष्ण मिशन जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? रामाकृष्ण के जो चीफ डिसाइपल मतलब जो उनके शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके शिष्य थे रामाकृष्ण जी के, तो उनके द्वारा जो है ये 1 मई को 1897 में फाइंड आउट किया गया था रामाकृष्ण मिशन. द एम्स एंड आइडियल्स ऑफ द मिशन आर प्योरली स्पिरिचुअल एंड ह्यूमैनिटेरियन, हैज़ नो कनेक्शन विद पॉलिटिक्स. तो क्या बताया गया कि जो ये मिशन है ये प्योरली स्पिरिचुअल है, गॉडली है, मींस ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है इसमें, और पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल भी रिलेशन इस मिशन का नहीं है. द सर्विस एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन द मैसेज ऑफ जीवा इज शिवा फ्रॉम कामाकृष्णा एंड विवेकानंदा मैसेज ऑफ नरिद्रा नारायण टू इंडिकेट दैट सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड. तो उनका एक मैसेज भी फेमस है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जीवा इज शिवा. इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम पुअर लोगों की हेल्प करते हैं, पुअर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, तो इट मीन्स हमने गॉड को सर्विस प्रोवाइड की है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम सारा दिन भगवान की पूजा में लगे रहें. उससे अच्छा उन्होंने ये कहा कि पुअर लोग जो हैं उनकी हेल्प करो, वो खुद एक सर्विस टू गॉड है. पुअर लोगों को अगर हम खुश रखेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो गॉड हमारे से खुद ही खुश हो जाएंगे. द प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद एंड योगा इन भागवत गीता री इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ रामाकृष्णस लाइफ एंड टीचिंग्स इज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द मिशन. तो इसमें क्या बताया गया? जो उपनिषद और भागवत गीता में जो टीचिंग्स दी गई हैं, जो भी टीचिंग्स हैं वही जो है हमें रामाकृष्णन की लाइफ में जो है वो देखने को मिलती हैं. वही टीचिंग्स और वही चीज़ें जो हैं वो फॉलो करते थे, और यही जो है मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है इस मिशन के लिए. तो ये जो मिशन है ये इसी बेसिस पे स्टार्ट किया गया था कि ये भागवत गीता और उपनिषद जो हैं इनके जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हमें फॉलो करना है. नेक्स्ट इज़ विश्व हिंदू परिषद, VHP. द विश्व हिंदू परिषद और VHP वॉज फाउंडेड इन 1964 बाय द सेकेंड सार संघालक चीफ ऑफ द राष्ट्रीय समय सेवक संघ श्री माधव गोलवलकर. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो विश्व हिंदू परिषद है ये किसके द्वारा
फाउंड की गई थी 1964 में फाउंड की गई थी, और किसके द्वारा? श्री माधव गोलवलकर, विद द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग हिंदू सोसाइटी एंड ऑल्सो टू इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम अमंग हिंदूज which they claim had crept in during medieval times and to unite Hindus। तो क्या इस जो विश्व हिंदू परिषद है इसका क्या मोटिव था? उनका कहना ये था कि हिंदू सोसाइटी में वो किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, क्योंकि हिंदूज़ जो हैं उनमें बहुत सारे कास्ट सिस्टम जो हैं वो उभर कर आ गए हैं, और ये कास्ट सिस्टम कब आए हैं? मिडीवियल पीरियड में आए हैं। हिस्ट्री में जो मिडीवियल पीरियड था उसके टाइम पे जो है ये बहुत सारे कास्ट सिस्टम आ गए हैं, और हिंदूज़ को इकट्ठा करने के लिए, यूनाइट करने के लिए ये मूवमेंट शुरू की गई थी, और ये कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये जो परिषद है ये बनाई गई थी। द VHP हैज़ ओपनली एडवोकेटेड अपॉइंटिंग दलित्स लो स्ट्रेटा इन हिंदू सोसाइटी एज प्रीस्ट इन टेम्पल्स एंड ऑल्सो रन सेवरल मेडिकल कैंप्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड होटल्स इन रिमोट रीजन्स ऑफ इंडिया प्राइमरली इनहेबिटेड बाय दलित्स एंड ट्राइबल्स। तो उन्होंने क्या कोशिश करी मेनली इस परिषद के थ्रू या इस मूवमेंट के थ्रू, जो दलित्स हैं, बिल्कुल ही लोअर कास्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी में जो बिल्कुल लो कास्ट के लोग होते हैं, जिनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था पहले, लेकिन फिर गांधी जी ने अनटचेबल नाम हटा के उनको दलित नाम दे दिया था। दलित मीन्स पीपल ऑफ गॉड। तो गांधी जी ने ये नाम उनको दिया था अनटचेबल्स को, जो कि पहले अनटचेबल्स कहलाए जाते थे। तो बिल्कुल ही लो स्ट्रेटा में जो माने जाते हैं हिंदू सोसाइटी के, उन्होंने क्या कहा, विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा कि इन दलित्स को जो है टेम्पल्स में जो है प्रीस्ट अपॉइंट कर दिया जाए, इनको ही पंडित के रूप में अपॉइंट कर दिया जाए, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये दलित रह रहे हैं वहाँ पे मेडिकल कैंप्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खोली जाएँ, ओपन की जाएँ, ताकि उनके डेवलपमेंट हो और उनको ऐसे काम दिए जाएँ जिनसे वो अनटचेबल जो है या इतने लो स्ट्रेटा में जो मानने जाते हैं सोसाइटी के, वो इनकी भी डेवलपमेंट हो सके, और इनको ऐसा ना माना जाए कि ये बिल्कुल ऐसे सोसाइटी में जो बिल्कुल लोअर पोजीशन पे है। तो ये चीज़ जो थिंकिंग है लोगों की ये ख़त्म हो सके और इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले दलित्स को, इसीलिए ये जो विश्व हिंदू परिषद है इसके लिए इस पे इन्होंने काम किया। ओके, इन रिसेंट ईयर्स द VHP हैज़ emerged as one of the most active Hindu missionary organization and has organized several mass conversion programs of Christianity एंड मुस्लिम्स टू हिंदुज़म। तो ये बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है पिछले कुछ सालों में निकल के आई है VHP जो है, और बहुत सारे इन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हैं जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को जो है हिंदुज़म में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ आनंद मार्ग। इट इज़ अ सोशो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट फाउंडेड इन जमलपुर, बिहार, इंडिया इन 1955 बाय प्रभात रंजन सरकार। तो ये प्रभात रंजन सरकार जी के द्वारा जमलपुर, बिहार में शुरू की गई। इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ फिलोसफी एंड लाइफ स्टाइल प्रोनाउंस्ड बाय सरकार, डिस्क्रिप्टेड एज अ प्रैक्टिकल फिलोसफी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल सर्विस एंड द ऑल राउंड ट्रांसमिशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो है आनंद मार्ग, इसमें इन्होंने क्या कहा गया है, ये जो है नेम ऑफ फिलोसफी एंड लाइफ स्टाइल, इसमें जो प्रभात रंजन सरकार जी हैं इन्होंने एक लाइफस्टाइल को पॉइंट आउट किया कि ऐसी लाइफस्टाइल जो है हमें रहनी चाहिए जिससे कि पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल सर्विस हो और सोसाइटी जो है वो कम्प्लीटली जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए, इतनी अच्छी सोसाइटी बन जाए। तो ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे हमें लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहिए। इट्स लिटरेट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश इज़ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोपगेट द पाथ्स ऑफ ब्लिस। The stated aims of the organization are liberation of self and service to humanity। तो मेन एम्स जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या है? लिबरेशन ऑफ सेल्फ मीन्स सेल्फ फ्रीडम एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ड्यूरिंग द 1960 द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड रैपिडली इन इंडिया, सेंडिंग आर आचार्याज एज मिशनरीज टू अदर कॉन्टिनेंट्स। तंत्र योगा इज द फाउंडेशन ऑफ आनंद मार्ग। तंत्र मीन्स लिबरेशन फ्रॉम डार्कनेस। द रूट तन मीन्स डार्क एंड त्रा मीन्स लिबरेशन। तो इसमें क्या बताया गया? तंत्र योगा जो है वो आनंद मार्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फाउंडेशन है, मीन्स तंत्र योगा में बिलीव करते थे। अब ये तंत्र योगा है क्या? तंत्र जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, तन और एक त्र। तो तन का मतलब है डार्कनेस, डार्कनेस से हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। त्रा मीन्स लिबरेशन। तो तंत्रा मीन्स हमें लिबरेशन चाहिए डार्कनेस से,
हमें सेल्फ लिबरेशन चाहिए। खुद के अंदर ही कुछ लोग जो हैं वो कैद होते हैं, बहुत सारी ऐसी बिलीव्स के अंडर अपने आप को जकड़ के रखते हैं कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं वो बिलीव्स। तो उनसे जो है फ्रीडम मिलना जो है, अपनी सेल्फ फ्रीडम, उस वही जो है आनंद मार्ग में मेन फोकस किया गया। तो इसका मेन फोकस था तंत्र योगा। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो आज हमने कवर की हैं। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रह गई हैं, और फिर उसके साथ ये जो सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मूवमेंट्स जो हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो रह गई हैं वो कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।